हेलो गाइज, कैसे हैं सभी? ऑल फ्रेंड्स एंड ऑल स्टूडेंट्स एंड आर ऑल फैमिली मेंबर्स के लिए मेरा नमस्कार। मैं आज आपके सामने ला विद्यालय के यूट्यूब चैनल पर सभी साथियों का स्वागत करता हूँ। तो मित्रों, इससे पहले हमारे प्रॉफिट एंड लॉस के 3 लेक्चर हो चुके हैं, तो आज हमारा चौथा लेक्चर होने वाला है। चौथे लेक्चर में अच्छे कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करने वाले हैं। और साथियों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, क्योंकि अगर आप वीडियो शेयर नहीं करते हैं तो जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं उनके पास हमारी वीडियो नहीं पहुंच पाएगी। तो हम क्वेश्चन को लेकर चलते हैं। प्रॉफिट और लॉस का चौथा लेक्चर है। चौथे लेक्चर में कैसे कैसे क्वेश्चन हैं उनका आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि 250 केले बेचने पर एक फल विक्रेता को 50 किलो के एसपी यानी कि विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो उसका लाभ परसेंट कितना है? तो उसका लाभ परसेंट कितना है? हमने माना कि जब एसपी हमारा 250 है, हमने मान लिया कि 1 रुपये का एक केला है। 1 रुपये का क्या है? एक केला है। तो 250 केले कितने रुपए के होंगे? 250 रुपए के होंगे। जबकि हम जानते हैं कि जब प्रॉफिट उसे कितने रुपए का हुआ है? 50 रुपए का, 50 किलो का प्रॉफिट हुआ है, तो मतलब 50 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। इसका मतलब कोई चीज 200 रुपए की होगी, तब उससे 250 रुपए में बेचा गया होगा, तभी तो 50 रुपए का फायदा हुआ होगा। तो इसका मतलब हुआ कि हमारा जो सीपी है वो कितना होगा? 200 रुपया होगा, तभी तो 50 रुपए का प्रॉफिट होगा। तो 50 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट परसेंट पूछ रहा है आपसे, कितने रुपए पर हुआ है? 200 रुपया पर गुणा कितना? 100। 0 से 0 और 2 से 50 काटोगे, मतलब 25% का क्या हो जाएगा? प्रॉफिट होगा। 25% का क्या होगा? प्रॉफिट होगा। ठीक, इस तरह से आप क्वेश्चन को डील कर सकते थे। तो आज हमारा क्वेश्चन नंबर है 42वां। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है कि एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है, परंतु वह 1 केजी के स्थान पर 960 ग्राम वाट का प्रयोग करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा? तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमने माना कि 1 केजी जो होता है बराबर कितना होता है? 1000 ग्राम के बराबर होता है। कितने ग्राम के बराबर होता है? 1000 ग्राम के बराबर होता है। तो हमने माना कि इतना बेचा है उसने। बेचा कितना है? 1000। ठीक है, कितना बेचा है? 1000 बेचा है। जब 1000 बेचा है तो खरीदा कितना होगा? 960 ग्राम। ठीक, कितने रुपए का फायदा हुआ है? कितने रुपए का फायदा हुआ है? 25 रुपए का। कितने रुपए का फायदा हुआ है? जब 1000 का बेचा, 40 रुपए का क्या हो गया है? प्रॉफिट हो गया है। और 40 रुपए का प्रॉफिट हुआ है कितने पर? 960 पर। और गुणा कितना? 100। 0 से 0 कट। कितनी बार कटेगा? ये कट जाएंगे आपके 8 पंजे 40, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 2 पंजे 10 और 2 छिक्का 12, 25/6। 6 का मतलब 6 चौक 24/6%। ये आपका 42वीं का क्या है? क्वेश्चन है। हमने 900 ग्राम माना था, 960 ग्राम। ठीक है, उसने यूज किया है इतना इसकी जगह। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो
फ्रेंड्स, आप क्वेश्चन को अच्छी तरह से देखें तो आपको समझ आएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 43वां क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर हमारा 43वां कह रहा है कि एक दुकानदार त्रुटिपूर्ण तराजू के माध्यम से वस्तुओं को खरीदते समय 10% का घोटाला करता है तथा बेचते समय 10% का घोटाला करता है, तो उसका लाभ परसेंट कितना होगा। तो उसका लाभ परसेंट कितना होगा। तो हमने माना कि 10% का तो क्या कर रहा है, बेचते वक्त कर रहा है, और 10% का खरीदते वक्त कर रहा है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, x बाई प्लस एक्स बाई बटे 100। हमने देखा 10% का प्रॉफिट कर रहा है, 10% का घाटा कर रहा है, माइनस 10 गुणा 10 बटे कितना 100। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कितना उसे प्रॉफिट हुआ है। छोड़ो, एक तरीका और बताता हूं। 100 रुपए पर उसने क्या रुपए का दिया होगा, 110 रुपए का। ठीक, दूसरी भी चीज कितने की, 0 से 0, 0 से 0। इसका मतलब हुआ 121 बटे 100। 100 क्या है हमारा, ये 100 सीपी है और ये क्या है हमारा एसपी। कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ है, 21 रुपए का प्रॉफिट हुआ है 100 रुपए पर। तो प्रॉफिट परसेंट निकालना है, गुणा कितना 100, 100 से 100, मतलब 21% का क्या होगा प्रॉफिट हो जाएगा। आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, सेकंड मेथड अगर बात करें तो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100। इससे हर एक प्रॉफिट निकलेगा, लॉस भी निकलेगा, कुछ भी निकाल सकते हैं। ठीक है, प्रॉफिट निकाला है तो क्या कह रहा है, 10% का लाभ, 10% प्लस 10 गुणा 10 बट्टे कितना 100, 0 से 0। 10 और 10 कितने हो गए 20, और एक एकम एक, मतलब 21% का क्या होगा प्रॉफिट होगा। आप इस तरह से भी इस क्वेश्चन को क्या कर सकते थे, निकाल सकते थे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कहना चाह रहा है कि एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है, परंतु वह त्रुटिपूर्ण बाट का प्रयोग करके 11.1/9% लाभ कमाता है। तो 1 केजी के स्थान पर वह कितना सामान देता है, 1 केजी के स्थान पर वह कितना सामान देता है। तो हमें पता है कि जो रेट होता है ना, जो रेट होता है वो क्वांटिटी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, क्वांटिटी की क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। रेट जो होता है वो क्वांटिटी की क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब 11.1/9% का मतलब क्या है, 11.1/9% का मतलब है 100/9%। कितना है 100/9%। जब 100/9% का फ्रैक्शन तोड़ोगे तो इसका मतलब हुआ कि 1/9। अब 9 रुपए पर 1 रुपए का क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है। 9 रुपए पर 1 रुपए का क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है। जब 9 रुपए पर 1 रुपए का फायदा हो रहा है तो हमें निकालना है कि 1000 केजी के स्थान पर कितने का बाट यूज करता है। तो ये इधर ले आओ, 9/10, 0 से 0, 9 एकम 900। इसका मतलब 1000 केजी के स्थान पर कितने का बाट यूज करता है, 900 ग्राम का बाट क्या करता है, यूज करता है। आप इस तरह से इस क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 45वां क्या कह रहा है मित्रों। तो आज फ्रेश क्वेश्चन को आप बार बार देखें तो आपको अच्छा समझ में आएगा। वीडियो हमारी पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, क्योंकि जब तक आप वीडियो शेयर नहीं करोगे तो हमें सपोर्ट नहीं कर रहे हो। ठीक, आप सपोर्ट करें। क्वेश्चन नंबर 45 में क्या कह रहा है कि एक दुकानदार 10% लाभ पर चाय बेचता है तथा वास्तविक माप से
20% कम तोल के बाट का प्रयोग करता है, उसका कुल लाभ कितने प्रतिशत है? उसका कुल लाभ कितने प्रतिशत है? ठीक, उसका लाभ कितने प्रतिशत है देखते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमने माना कि कोई सीपी है, सीपी मान लो 100 रुपया है, 10% का लाभ कमाया है, तो इसका मतलब उसने उसको 110 रुपया में बेचा होगा। कितने रुपया में बेचा होगा? 110 रुपया में बेचा होगा। जब 110 रुपया में बेचा है, फिर आगे क्वेश्चन कह रहा है कि तथा वास्तविक माप से 20% कम तोलता है, तो हमने माना कि वो वास्तविक माप से 20% कम जब तोलता है, तो इसका मतलब 80 रुपये में बेच रहा होगा। कितने रुपये में बेच रहा होगा? 80 रुपये में। और इससे ये पता चलता है कि जो 1 केजी है ना, वो 1 रुपये के बराबर है। 1 केजी कितने के बराबर है? 1 रुपये के बराबर है। जब 1 केजी 1 रुपये के बराबर है, तो 100 केजी 100 रुपये के बराबर होंगे। जब 1 केजी 1 रुपये के बराबर है, तो 100 केजी 100 रुपये के बराबर होंगे। जब 100 रुपये के बराबर है, तो हमें निकालना है केजी कितना होगा। तो 100 रुपये में 80 बट्टे कितना? 100। कितना आ गया भाई? 0 से 0 कट गया। इसका मतलब हुआ कि 80 बचा। कितने बचा? 80 केजी बचा। कितना बचा है? 80 केजी बचा है। जब 80 केजी बचा है, अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है कि भाई कितनी बार ये कटेगा। तो कितने रुपए का यहाँ पर देखो कितने का हो रहा है प्रॉफिट? यहाँ पर हो रहा है 30 रुपए का प्रॉफिट। यहाँ पर कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है? 30 रुपए का। कितने पर? 80 पर। और गुणा कितना? 100। कितना? 100। तो प्रॉफिट परसेंट पूछ रहा है हमसे। क्या पूछा है? प्रॉफिट परसेंट। 0 से 0 कैसे? 300 हो गया। तो ये 300 का मतलब है कि ये आ जाएगा 37 सही 1/2%। आप इस तरह से इस क्वेश्चन को मार्क कर सकते थे। ठीक है, तो समझता हूं कि आपको समझ आया होगा। ना आए तो आप कमेंट में जरूर लिखें। जो कोई भी चीज अगर आपको समझ नहीं आती है, तो आप कमेंट में जरूर लिखें, क्योंकि उससे हमें पता चलेगा कि हम पढ़ा क्या रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 46 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 46 में कह रहा है कि किसी वस्तु को 900 रुपये में बेचने से प्राप्त लाभ उस वस्तु को 600 रुपये में बेचने पर हुई हानि का दुगना है। हुई हानि का क्या है? दुगना है। तो इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा? इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमने माना कि हमारा जो सीपी है वो x रुपया है। सीपी क्या है? x रुपया है। जब हम इसे 900 रुपये में बेच रहे हैं, तो कितना लाभ प्राप्त होता है? तो 900 माइनस x। और जब इसे हम 600 रुपये में बेच रहे हैं, तब हमें लॉस होता है 600 प्लस x। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन उसको प्रॉफिट जो होता है वो लॉस का दुगना होता है। प्रॉफिट जो होता है उसे लॉस का कितना होता है? दुगना होता है। जब प्रॉफिट हमारा कितना है? 900 माइनस x 2 गुणा 600 प्लस x। 900 माइनस x बराबर 1200 प्लस 2x। x इधर जाएगा, 1200 इधर आ जाएगा, तो समथिंग कितना बचेगा? कितना हो जाएगा? 600। ये हो जाएगा, ये गलत हो गया। सॉरी क्यों? सीपी तो ये है 600। ठीक है, x माइनस 600। ये इधर ले जाओ, तो ये हो गया 3x बराबर 2100। तो x बराबर कितना? 700। इसका मतलब उसका जो सीपी था वो कितने रुपए था? 700 रुपये था। आप इस तरह से निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कहना चाह रहा है कि 2 प्रकार की चाय के
क्रय मूल्य क्रमशः 180 रुपये प्रति केजी तथा 200 रुपये प्रति केजी हैं। इन्हें 5:3 के अनुपात में मिलाकर मिश्रण को 210 रुपये प्रति केजी के हिसाब से बेचा जाता है। इससे उसे कितने रुपए का प्रॉफिट होता है? इससे उसे कितने रुपए का प्रॉफिट होता है? तो अगर देखा जाए, दो चाय हैं, हमने माना कि पहली चाय, फर्स्ट चाय और सेकंड चाय का रेशियो कितना है? 5:3। सबसे पहले तो इस रेशियो में बेचा जा रहा है। 180 रुपये की एक चीनी है पहली, तो 5 के हिसाब से। फिर दूसरी चीनी 200 रुपये के हिसाब से है, लेकिन 3 यहाँ दिखा रहा है, तो कितना आ जाएगा? 3 दूनी 6 और 18 पंजे कितना होता है? 90 है। समथिंग कितना हो गया? 900 हो गया, 1500 हो गया। कितना हो गया? 1500। इसका मतलब ये चीनी कितने रुपया में बिकी होगी? ये मिश्रण जो बिका होगा वो 1500 रुपये में बिका होगा। लेकिन क्वेश्चन ने क्या कहा? क्वेश्चन ने कहा कि इस टोटल मिश्रण को 210 रुपये के हिसाब से बेचा जाता है। 210 रुपये के हिसाब से बेचा जाता है और टोटल मिश्रण है कितना? 5 और 3 8 है। 5 और 3 कितना है? 8 है। जब 5 और 3 8 है और हमें पता है कि यहाँ पर 1500 रुपये में बेचा जा रहा है। जब 1500 रुपये में बेचा जा रहा है तो 180 और जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 1680। कितना हो जाएगा? अरे इसकी गुणा करो, 8 एकम 8 0 और 8 8 दूनी 16। 1680 रुपये में यहाँ पर बेचा गया। यहाँ ये सीपी है। कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ है? कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ है? तो 180 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। कितने रुपया पर? 1500 रुपया पर। कितने पर? 1500 पर। गुणा कितना? 100। 0 से 0 और कितना हो जाएगा? ये कितने से कट रहा है? 3 से। 3 पंजे 15 और 3 छीन 18 और 12 पंजे 60। इसका मतलब 12% का क्या होगा? प्रॉफिट हो जाएगा। आप इस तरह से निकाल सकते हैं। तो मित्रों, ये आपका सॉल्यूशन है, आप इस तरह से इसको देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि शुद्ध घी का भाव 100 रुपये प्रति केजी है। इसमें 50 रुपये प्रति केजी के भाव वाला वनस्पति तेल मिलाकर मिश्रण को 96 रुपये प्रति केजी बेचा जाता है। तो इस प्रकार 20% लाभ होता है। तो इन्हें किस अनुपात में मिलाया गया है? तो इन्हें किस अनुपात में मिलाया गया है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि जब इसे 100 रुपये के हिसाब से बेचा जा रहा है तो 96 रुपये का क्या हो रहा है? 96 रुपये प्रति केजी बेचा जा रहा है। 50 रुपये का क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। प्रॉफिट 20% का प्रॉफिट हो रहा है। तो हमने माना कि पहला CP1 और CP2 ये 100 रुपये प्रति केजी वाला था और इसमें कौन सा? 50 रुपये प्रति केजी वाला मिला दिया। ठीक, 50 रुपये प्रति केजी वाला इसमें क्या कर दिया है? मिला दिया है। लेकिन 96 रुपया रेट था, 20% का फायदा हुआ है। प्रॉफिट मतलब 120/100। अगर हमें देखा जाए कि बीच का हमारा प्रॉफिट है कितना, तो 96 रुपये में बेचा जा रहा है, गुणा कितना? 100 बट्टे कितना? 12। 0 से 0। 12 अट्ठे कितना होता है? 96। इसका मतलब 80 रुपये प्रति केजी क्या होगा? इसका रेट हो जाएगा। 80 रुपये प्रति केजी इसका क्या हो जाएगा? रेट हो जाएगा। यहाँ पर अगर रेशियो निकालें तो 100 में से 80 घटा दो, कितना बचा? 20। 80 में से 50 घटा दो, कितना बचा? 30। 0 से 0। इसका मतलब 3:2 इसका रेशियो आ जाएगा। ठीक है, इस अनुपात में क्या करा होगा? इसको मिलाया गया होगा। ठीक है, इस अनुपात में क्या करा गया होगा? मिलाया गया होगा। आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 क्या कहना चाह रहा है कि मुकेश ने 40 केजी गेहूं
12.50 रुपये प्रति केजी की दर से तथा 25 केजी गेहूं 15.10 रुपये प्रति केजी की दर से खरीदा। इन्हें मिलाकर मिश्रण को किस भाव से बेचे कि उसको 10% लाभ हो, उसको 10% लाभ हो। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहला 40 केजी और 25 केजी, इनका रेशो निकालिए। तो 5 अट्ठे 40 और 5 25, इस अनुपात में खरीदा गया होगा। इस अनुपात में क्या कराया गया होगा? खरीदा गया होगा। जबकि 1 किलो का रेट कितना है? 12.50 रुपये प्रति केजी और 25 वाले का है 15.10 रुपये प्रति केजी। तो अगर देखा जाए तो 8 किलो है, कितने के रेट से? 12.50 रुपये प्लस 5 किलो है, कितने? 15 पॉइंट कितना है? 10 केजी। टोटल कितना आ गया? जब इनको जोड़ोगे तो समथिंग आ जाएगा 12 अट्ठे कितना होता है? 96 और 12 8 पंजे 40, मतलब 100 और प्लस 15 पंजे 75 होता है, तो इसका मतलब 75.5, यह आ गया 175.5 रुपया। इतने रुपया में क्या करा है? बेचा गया है। तो इतने रुपया में कितने केजी बेचा गया है? 8 5 13 केजी का रेट आ गया। ये कितने केजी का रेट आया है? 13 केजी का रेट आया है ये निकल के। कितने केजी का? 8 और 5 कितना होता है? 13 केजी का रेट है। जब ये 13 केजी का रेट है तो 1 केजी का रेट कितना है? तो 75 बट्टे 13 और गुणा कितना? 100। गुणा कितना? 100 नहीं भाई, 10% का प्रॉफिट हुआ है इस पर, तो 110 बट्टे 100। अब देखो कितना हुआ। जब इनको सबको कैंसिल आउट करोगे तो समथिंग आ जाएगा 14.85 केजी। 14.85 रुपये प्रति केजी, इतना रेट होगा मिश्रण का। मिश्रण का क्या रेट होगा? 14.85 रुपये प्रति केजी। ठीक है, ये रेट आ जाएगा। आप इस तरह से इसको देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है कि कपड़े के एक व्यापारी ने अपने कपड़े का आधा भाग 20% लाभ पर तथा शेष कपड़े का आधा भाग 20% हानि पर बेचा तथा शेष को उसके सीपी पर बेच दिया। उसको कितने प्रतिशत लाभ या अथवा हानि हुई? तो हमने माना कि जब 100 मीटर कपड़ा है और 1 मीटर का रेट 1 रुपया है, 1 मीटर का रेट कितना है? 1 रुपया है, तो हमने माना कि सीपी कितना होगा? 100 रुपया होगा। कितना होगा? 100 रुपया। अब इस 100 मीटर का जो 50 भाग है, 50 भाग और इसका 50 भाग, दो भागों में क्या कर दिया है? डिवाइड कर दिया है। ये वाला जो 50 भाग है वो 20% किस पे बेचा है? लाभ पर। तो इसका मतलब 120 बटे 100, मतलब हो गया 60 रुपये में बेचा होगा। कितने रुपये बेचा होगा? 60 रुपये बेचा होगा। और इसको दो भागों में डिवाइड किया है। पहले भाग को 20% हानि पर बेचा है, 20% हानि पर, 25 को, आधे भाग को। जब 20% हानि पर बेचा है तो 80 बटे 100 और बचा कितना? केवल 25 मीटर। इसका मतलब 1 मीटर का रेट है 25, तो 25 मीटर का कितना होगा? 25 रुपया। ठीक, ये कितना आ गया? 25 चौका 100 और 4 दूनी 8, 20 रुपया। तो टोटल कितना हो गया? टोटल हो गया 60 और 20 80, 80 और 25 कितना? 105। इसका मतलब हुआ कि जो एसपी किया है वो 105 रुपये का किया है। कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ है? 5 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट परसेंट निकलवा रहा है, तो 5 रुपये का प्रॉफिट हुआ है यहाँ पर। कितने रुपया पर? 100 रुपया पर। गुणा कितना? 100। 100 से 100 कैंसिल आउट, बचा कितना? 5%। ये आपका क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक, आप इस तरह से सॉल्यूशन भी इसका देख सकते हो। तो अगला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है?
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 51। अगला क्वेश्चन है कि 50 केजी दूध के साथ पानी की कितनी मात्रा मिलाई जाए कि मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचकर 10% लाभ प्राप्त किया जा सके। तो हमने माना 1 केजी का रेट 1 रुपया है, 1 केजी का रेट 1 रुपया है, तो 50 केजी का रेट कितना होगा? 50 रुपया होगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रॉफिट कितने रुपए का हुआ है? प्रॉफिट कितने रुपए का हुआ है? 10% का क्या होना चाहिए? प्रॉफिट होना चाहिए। जब 10% का प्रॉफिट होगा तो अगर देखा जाए कि इसमें कौन सा ऑप्शन लें, ऑप्शन से होगा। ये किससे होगा? ऑप्शन से। ऑप्शन से इसको आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ऑप्शन से जब इसे करोगे तो इसका मतलब हुआ कि 2.5 केजी जो होगा वो 2.5 रुपए के बराबर होगा। ठीक है, तो हमने लिया कि 5 केजी 50 रुपए पर है और गुणा कितना? 100। 5 से 5 करके 0, मतलब 10% का क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। तो हमारा जो आंसर है वो कितना है? 5 केजी। हमारा आंसर जो है वो कितना है? 5 केजी आपका आंसर हो जाएगा। इसको ऑप्शन से आप चेक करके दें। अगर ये प्रॉफिट 10% आ रहा है वही आपका क्या होगा? ऑप्शन आएगा। अगर 10% आ रहा है जिस ऑप्शन को रखकर, वही आपका क्या होगा? ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 क्या कह रहा है कि एक दुकानदार ने एक कुर्सी 2 सही 1/2% हानि पर बेची। यदि वह इसे 100 रुपये अधिक में बेचता तो 7 सही 1/2% लाभ होता और 12 सही 1/2% लाभ कमाने हेतु वो उसे कितने रुपए में बेचे? वो उसे कितने रुपए में बेचे? तो अगर देखा जाए, हमने माना कि जो सीपी है वो 100 रुपया है। सीपी क्या है? 100 रुपया है और उसे वो 2 सही 1 मतलब 5% लगाओगे तो कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4 और 1 5/2%। 5/2% का मतलब कितना हुआ? यहां लगा दो तो ये कितना हो जाएगा? 50 और 5 25। 2 सही 2/7% हानि पर बेची और 7 सही 1/2% लाभ पर बेची। अच्छा, ये हानि पर बेच रहा है। यहाँ पर लगाओगे देखो, देख लो आप, 2 सही 1/2 है तो 2 दूनी कितना होता है? 4 और 1 5/2%। 5/2% का मतलब कितना हुआ? 5/2% जब लगाओगे इस पर 100 गुणा 5/2 और बट्टे कितना? 100। 100 से 100 मतलब 2.5। जब 2.5 घटा दोगे तो इसका मतलब हुआ कि जो सीपी है वो हमारा कितना है? 97.5 रेट है। अब इसे हम, ये हानि है और 7 सही 1/2% पर बेच रहे हैं, 7 सही 1/2 प्रॉफिट पर बेच रहे हैं, तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 107.5। 107.5%। कितने रुपए का अंतर आ रहा है? 10% का अंतर आ रहा है। 10 ही कौन होगा? 100 होगा। तो एक ही कौन होगा? 10 होगा। जब एक ही 10% है, जब एक ही क्या है? 10% है, अब हमें लगाना है कितना? 12 सही 1/2%। 12 सही 1/2% का मतलब है 12.5। तो 112.5 गुणा कितना? 112.5। कौन हटाओगे? 1 0। इसका मतलब 1125 रुपये में ये क्या करा होगा? वस्तु बेची होगी। ठीक है, आप इस तरह से क्वेश्चन का क्या कर सकते हैं? आंसर मार्क कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना। कल हम नए लेक्चर के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तो अगर वीडियो हमारी पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें
और लाइव विद्यालय के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप लाइव विद्यालय के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। धन्यवाद, थैंक यू।